नमस्कार, मैं सीताराम बाकर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान के अंदर 12वीं कृषि के बाद जो एग्ज़ाम होता है जेट, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो इसकी बेसिक जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाता हूँ। देखो, जेट जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान में पिछले 25 साल से आयोजन हो रहा है और राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें जोबनेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। हर साल ये एग्ज़ाम जो होता है मई जून के महीने में आयोजित होता है और इस एग्ज़ाम को राजस्थान के लगभग जितने भी 12वीं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो सभी इसका आवेदन करते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा बात करें तो बायोलॉजी और जो साइंस मैथ के स्टूडेंट होते हैं सभी इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है अभी वर्तमान में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके फॉर्म फिल की बात करें तो 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक आपके इसके आवेदन फॉर्म भर चुके हैं। अभी 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म के अंदर संशोधन करना था, आप संशोधन अगर किसी भी फॉर्म में करेक्शन रह गया था तो वो संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए 27 अप्रैल अंतिम तिथि थी। अब बात करें इसके एग्ज़ाम की शेड्यूल की, तो अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 14 मई को आयोजित हो रहा है और राजस्थान के लगभग हर साल 10 शहरों के अंदर आयोजित होता है, जो भी संभाग स्तर है। इसके अलावा गंगानगर की बात कर ले, अलवर और एक बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों में भी इसका एग्ज़ाम आयोजित होता है। तो राजस्थान के लगभग 10 जिलों के अंदर ये एग्ज़ाम आयोजित होता है। इस एग्ज़ाम की बात करिए तो लगभग एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं, लगभग 22 से 24 हज़ार स्टूडेंट एग्रीकल्चर के होते हैं। इसके अलावा 10-12 हज़ार बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के, बायोलॉजी के, साइंस मैथ के होते हैं। तो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं 40 से 42 हज़ार आवेदन करते हैं, इस परीक्षा देते हैं। इस साल जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये एग्ज़ाम 14 मई को आयोजित हो रहा है और इसके एक सप्ताह पूर्व आपके प्रवेश कार्ड जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद की बात करें तो उसके बाद में एक सप्ताह बाद मतलब 22 मई 2023 को इसकी आंसर की जारी होगी। मतलब स्टूडेंटों से आपत्तियां मांगी जाएगी। जिन यूनिवर्सिटी आंसर की जारी करेगी उसके बाद में 3 दिन का समय दिया जाता है आपत्तियों के लिए। तो किसी भी विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसके बाद बात करें 31 मई को इसकी आपका परिणाम जारी किया जाएगा। इस एग्ज़ाम होगा उसका परिणाम जारी किया जाएगा 31 मई को और उसके बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। आप जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट और उनके जो पूर्णांक होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, वो डिस्प्ले कर दिए जाते हैं और उसी आधार पर राजस्थान के अंदर लगभग वर्तमान में 70 से 75 गवर्नमेंट कॉलेजेस। वैसे बात करें तो इस साल भी राजस्थान के अंदर लगभग 20 के लगभग एग्रीकल्चर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए हैं। पिछले साल की बात करें तो 29 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए थे। पहले इसकी सीटें 3600 के लगभग थी। वर्तमान में लगभग 5140 सीट जो कि गवर्नमेंट कॉलेजों की है, उसके लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग के बाद में स्टूडेंटों का जो चयन होगा, जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंदर चयन होगा, उसकी लगभग 10 जून को लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो वो विद्यार्थी उन कॉलेजों के अंदर जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके सिलेबस की, पैटर्न की, इसमें योग्यता क्या रहती है। तो ये जो एग्जाम होता है इसमें राजस्थान के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, अदर स्टेट के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता। इसके लिए सिलेबस की बात करें तो इस एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती है 120 होती है। इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनके आती है बायोलॉजी, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 40 केमिस्ट्री के और 40 एग्रीकल्चर के। बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है 40 बायोलॉजी, 40 केमिस्ट्री और 40 फिजिक्स के। और जो साइंस मैथ के विद्यार्थी होते हैं उनके 40 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, 40 बायोलॉजी के, उसके फिजिक्स के और 40 आएंगे केमिस्ट्री के। तो टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती है 120 क्वेश्चन होती है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। मतलब टोटल जो पूर्णांक होगा वो लगभग 120 नंबर, 480 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन होगा। ये जो एग्जाम होता है इस एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग होती है 1/4। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 1 नंबर काटे जाएंगे। मतलब 1/4 माइनस मार्किंग हो गई। अब स्टूडेंट एवरेज कट ऑफ की बात करें तो देखो पिछले लास्ट ईयर 10 साल की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ जाती है वो लगभग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 280 से
320 के लगभग इसकी कट ऑफ जाती है, जो यूनिवर्सिटी हैं पांचों। और सरकारी कॉलेजों की बात करें तो लगभग 220 से 260 नंबर के बीच जिन स्टूडेंटों के पूर्णांक प्राप्त होते हैं उनको सरकारी कॉलेज मिल जाती है। मतलब अपन एवरेज कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के 50-52 क्वेश्चन सही हो जाते हैं 120 में से, तो उन स्टूडेंटों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। और लगभग 60-65 क्वेश्चन से ऊपर विद्यार्थियों के जिन क्वेश्चनों 65 हो जाते हैं उनको मिल जाती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ। अब स्टूडेंट क्या होता है, ये जो एग्जाम होता है 12वीं लेवल का होता है, 12वीं पास विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब राजस्थान के अंदर जो एग्रीकल्चर जो 12वीं स्टूडेंट होते हैं उनका जो बोर्ड एग्जाम है, इस साल की बात कर लूँ मैं आपको, 6 अप्रैल को 12वीं बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ और एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जा रहा है 14 मई को। अब स्टूडेंट के पास टाइम नहीं मिला, 6 अप्रैल को 12वीं बोर्ड एग्जाम दिया और 14 मई को, मतलब 1 महीने और 6 दिन का टाइम, 36 दिन के अंदर उसके बाद में 36वें दिन इसका एग्जाम है। तो 12वीं पास विद्यार्थी पहली बात तो जेट के बारे में कम जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं। गांव में इतना इसके जेट के बारे में, आगे कंपटीशन के बारे में विद्यार्थियों को नॉलेज नहीं होता। सरकारी स्कूलों में अभी वर्तमान में सरकारी स्कूलों की जो आर्थिक जो टीचरों की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सरकार विफल रही है। लेकिन सरकार ने अभी 370 पदों पर कृषि व्याख्याता की भर्ती निकाली है। तो इस सेशन से राजस्थान के लगभग हर एग्रीकल्चर स्कूल में सरकारी कृषि व्याख्याता मिल जाएंगे। तो आगामी जो भविष्य है वो तो एग्रीकल्चर का अच्छा रहेगा स्टूडेंट को, क्योंकि टीचरों की व्यवस्था सभी स्कूलों में हो जाएगी। लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक विद्यार्थियों को कम नॉलेज थी जेट की। अब 36 दिन का समय मिला स्टूडेंटों को, तो 36 दिन में 12वीं पास स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठता है तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी हो जाती है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है कि जो जिस स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती वो स्टूडेंट 120 के 20 करके आ जाता है, कुछ स्टूडेंट 110 करके आ जाते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की। जबकि पिछले 10 साल का एवरेज देखा जाए तो इस एग्जाम के अंदर जो कट ऑफ की बात करें तो लगभग 50-52 क्वेश्चनों पे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकती है। लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्करों में माइनस मार्किंग की वजह से वो सफल नहीं हो पाता। तो स्टूडेंटों को भी मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जब आप पेपर देना स्टार्ट करो, देखो ये एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का, मेन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, आधे स्टूडेंट बायोलॉजी और साइंस मैथ के भी होते हैं, वो स्टूडेंट सफल कम हो पाते हैं। क्योंकि जो एग्रीकल्चर का लेवल होता है सबसे ईजी पेपर आता है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को पहले प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आगे जाके एग्रीकल्चर से बीएससी करना होता है। तो जो पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो सबसे ईजी जो लेवल रखते हैं एग्रीकल्चर का रखते हैं। अगर आप साइंस मैथ की बात करो तो वहाँ पर फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है, तो वो स्टूडेंट इस एग्जाम्स को इतना अच्छी तरीके से नहीं दे पाते। अगर आप बायोलॉजी वाले की बात करो तो वहाँ भी फिजिक्स आएगी। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो सफल होते हैं इस जेट एग्जाम के अंदर 80% स्टूडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ईजी सब्जेक्ट भी माना जाता है, टेक्निकल सब्जेक्ट भी माना जाता है और आसानी भी रहती है। तो मैं स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एग्रीकल्चर का पेपर आएगा 40 क्वेश्चन, आप एग्रीकल्चर में भी वही पेपर करें जो आपको क्वेश्चन आते हैं। आप हड़बड़ाहट में जल्दबाजी के चक्करों में कुछ स्टूडेंट 100 क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जो भी एक्सपर्ट पेपर बना रहा है, उसको अच्छी तरह पता है, वो सिर्फ पेपर में गलतियां देखता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको ये देखता है पेपर लेने से कि बच्चों में धैर्य कितना, धैर्य की परीक्षा ली जाती है, न कि आपको पास करने के लिए। तो आप जितने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर पाते हो, मतलब अभी मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूँ और 120 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 65 क्वेश्चन कर सकता हूँ तो मुझे पता कि और स्टूडेंटों का एवरेज भी यही आता है। अपन गलती करते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में फिर 20-25 कर देंगे, तीसरे में फिर 110 क्रॉस कर जाते हैं, वो सबसे बड़ी घातक है, क्योंकि माइनस मार्किंग दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ होती है। आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो ईजी हो, आपको कन्फर्म आ रहे हो, तो सबसे पहले उनको करें। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट में 10-15 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करें जिनमें 2-2 क्वेश्चनों में आंसरों में आप कंफ्यूजन हो, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आप करें। बाकी तुक्के लगाने से स्टूडेंट ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, और तुक्के हमेशा कंपटीशन एग्जाम में सफल नहीं हो पाते। हजारों में से एक तुक्का जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन सभी तुक्के नहीं लग पाते। तो जो स्टूडेंट होते हैं जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो यही कहूँगा कि आप पुराने जो भी पेपर है, 10 साल के पुराने पेपर है, उनको सोल्व करें। उनसे आप पहले सीखें कि कैसे क्वेश्चन आएंगे,
बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का बार बार अभ्यास करें। साथ में 12वीं की जो बुकें हैं, 12वीं की बुकें मार्केट में भी बहुत सी गाइड हैं, तो ज़्यादा गाइडें पढ़ने से बेटर आप जो आपके पास ऑथेंटिक गाइड हैं, 12वीं की किताब हो गई, पुराने ओल्ड पेपर हो गए, और भी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइटों पर प्रैक्टिस पेपर भी डालती है, वो आप इनकी सहायता से आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा जेट की बात करें तो जेट के अंदर अभी वर्तमान में काफ़ी सीटें बढ़ा दी गई है। गहलोत सरकार ने 2 साल में, पिछले बजट में भी 29 नई सरकारी कॉलेजें खोली है, इस साल भी लगभग 17 कॉलेजें, गवर्नमेंट कॉलेजें खोली है। तो जो फ्यूचर की बात करें तो एग्रीकल्चर का फ्यूचर जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से काफ़ी सुनहरा भविष्य है, मेरे मतानुसार काफ़ी सुनहरा भविष्य है। लेकिन जो दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस जेट एग्जाम में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। आज के 5 साल पहले की बात करें तो लगभग 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट होते थे, आज ये स्टूडेंटों की इस साल की बात करें लगभग 42,000 स्टूडेंट। तो कंपटीशन दुगना हो गया, कंपटीशन भी दुगना होता जा रहा है, और साथ में जो कॉलेजों की संख्या वो भी बढ़ाई जा रही है। भर्तियों की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2012 से अब तक, मतलब 10 साल के अंदर सबसे गोल्डन युग कहा जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है 2012 से मैं एक एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो 2012 से अब तक लगभग राजस्थान कृषि विभाग ने लगभग 8 से 8,000 जो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकाली है। अभी कांग्रेस सरकार की बात करें तो 4300 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। मतलब सबसे जो गोल्डन युग कहा जाएगा वो अभी वर्तमान का गोल्डन युग है, जो लास्ट ईयर 4 साल से चल रहा है। और फ्यूचर की बात करें तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से यूनिवर्सिटियाँ बढ़ रही है, उस हिसाब से स्टूडेंटों की संख्या बढ़ रही है, और नई नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर का सेक्टर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें जेट की, तो जेट एग्जाम को जो भी स्टूडेंट दे बिल्कुल धैर्य के साथ दे, सावधानी पूर्वक दे, और दिमाग में टेंशन फ्री दे, क्योंकि जो स्टूडेंटों की संख्या 42,000 है, उनमें से तकरीबन 37 से 38,000 स्टूडेंट एग्जाम देंगे, और गवर्नमेंट सीटें लगभग 5100 सीट है। तो मान सकते हैं अपन लगभग 7-8 स्टूडेंटों में एक स्टूडेंट कंपटीशन में रहेगा। तो ज़्यादा कोई हार्ड एग्जाम नहीं होगा, आराम से और धैर्य के साथ दे। धन्यवाद।